Hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, the tale of soul. So let's start today's part. So finally, last part हमने छोड़ा था जहाँ पर सान की आंखें खुल गई थी. अब उसके आगे घर के अंदर का माहौल कैसा था नहीं पता, क्योंकि जान का माइंड जिस वक्त उसने अपनी आंखें खोली थी कम्प्लीटली सन्न था, ब्लैंक था. आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था, कुछ साफ नहीं था, धुंधला सा था, और जो आसपास की आवाजें थी भी ना, वो भी अब धीरे धीरे करके जैसे कानों में गूंज रही थी. ऐसा लग रहा था जान का दिमाग रिबूट हो रहा है, वापस उठने के लिए थोड़ा सा समय ले रहा है, और इसीलिए उसके हर मूवमेंट्स लेजी थे, कम्प्लीटली लेजी. और वहीं दूसरी तरफ ईसा और यूसा दोनों का रो रो कर बुरा हाल था. आसमान की बिजली जो कड़क रही थी वो दोनों बच्चों को इस डराने के लिए काफी थी. एंड ऑब्वियस सी बात है, वो दोनों छोटे ही तो हैं, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा बनने की कोशिश कर ले पर नहीं बन सकता. ईसा ने यूसा को संभाल रखा था. यूसा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उसके आंखों के आंसू को देखकर ईसा की आंखों में भी आंसू आ रहे थे. ईसा ने बहुत प्यार से यूसा की आंखों को साफ करते हुए कहा, हे प्लीज मत रो मत रो, डैड जल्दी आ जाएंगे, डैड यही है. यूसा डोंट क्राई बेबी, आई एम हियर. यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, गगा तुम्हारे पास है. हाँ, यूसा ने ईसा को गले लगाते हुए कहा, गगा पेन हो रहा है. ठीक है, तो वो अपने पैर की तरफ देखने लगा. ईसा ने भी यूसा के पैर की तरफ देखा जहाँ से खून निकल रहा था, क्योंकि कांच थोड़ा सा अंदर घुस गया था और वहीं से बस खून रिस रहा था. ईसा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए. खून और ज्यादा बह रहा था और वो बस ईसा को डरा रहा था. उसने बाहर की तरफ देखा जहाँ से अब बारिश की बूंदें कमरे के अंदर तक आ रही थी, और कमरा हद से ज्यादा डिम लाइट में जैसे डूबा हुआ था. ऐसा नहीं था कि कमरे के अंदर रोशनी नहीं थी, बस फर्क ये था कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इसीलिए कमरे की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, इतना ज़्यादा खराब कि ईसा जान को बैठ तक देख भी नहीं पा रहा था. ये कहो उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि वो चाह कर भी जान की वो धुंधली सी तस्वीर को नहीं देख पा रहा था जो हल्की हल्की हिल रही थी. वही दूसरी तरफ जान के कानों में जो आवाज़ें थी वो धीरे धीरे करके साफ हो रही थी, उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे करके साफ हो रही थी. ऊपर जो सीलिंग से नजर आ रही थी वो अब धीरे धीरे कर फाइनली क्लियर हो गई थी. जान ने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, पर बॉडी में हद ज्यादा पेन हो रहा था, स्टिफ लग रही थी उसे खुद की बॉडी, इसीलिए मूवमेंट्स बहुत ज्यादा तेज नहीं थी. फिर भी जान ने अपनी मुट्ठी को भींचा, अपनी सांस को जैसे रोका और खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा था जान को जैसे उसका दिमाग जैसे कम्प्लीटली या तो ब्लैंक है या फिर हर जगह जैसे दौड़ रहा है. कोई कंसंट्रेशन पॉइंट से नहीं मिल रहा है. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ है वो, क्या चल रहा है आसपास, किसके पास है वो, कमरे में अकेला है या कोई और भी है, ये जगह क्या है, ये सब कुछ जैसे जान के दिमाग में एक एक चीज कर प्रोसेस हो रही थी. धीमी धीमी आवाज़ें जैसे क्लियर होना शुरू हो चुकी थी, वो गूंज अब धीरे धीरे कम हो रही थी, और जान की आंखें धीरे धीरे कर बंद हो रही थी, जैसे नींद वापस उस पर हावी हो रही हो. लेकिन जान ने अपने आप को उठाने की कोशिश की, उसने अपनी आंखों को खोला, आंखें खोला तो वापस से दबा गई. बारिश की आवाज़ें उसके कानों में गई, एंड फाइनली उसे वो सबकती हुई सी आवाज़ अपने कान में अब साफ सुनाई दे रही थी. वो ईसा की आवाज़ थी. कुछ पल के लिए तो जान सुनने के कॉन्सेंट्रेशन में से डूब गया था, लेकिन जैसे से वो आवाज़ क्लियर हुई जान का दिल जैसे धक कर रह गया, क्योंकि वो ये आवाज़ पहचानता था. ईसा ईसा की आवाज़. जान के दिल ने उससे यही कहा, और जैसे ही ईसा का नाम जान के दिल में, उसके दिमाग में, उसके कानों में साफ हुआ, उसकी आंखें एक बार में एक झटके में खुल जाती हैं. और इस बार जान की आंखों के नीचे या उसकी आंखों के सामने कोई अंधेरा नहीं था, उसका सर घूम नहीं रहा था, उसकी बॉडी में जो दर्द भी था ना, वो दर्द भी जैसे एक पल के लिए कहीं काफुर हो गया हो. जान ने अपने हाथ को कस कर खींचा और अपनी गहरी सांस लेकर खुद के शरीर को उठाने की कोशिश की, जो कि बहुत ज्यादा भारी लग रहा था जान को. उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ हुआ क्या है. उसकी बॉडी इतनी सोललेस, इतनी लाइफलेस क्यों महसूस हो रही है. उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पूरे शरीर को किसी ट्रक के नीचे कुचल दिया गया हो और उसके दिमाग को बंद कर दिया गया हो. इसीलिए जरा सी भी आवाज उसके कानों में बिल्कुल किसी चिंगारी की तरह गूंज रही थी, और शरीर इतना ज्यादा भारी लग रहा था कि एक उंगली हिलाने में भी उसे जैसे खुद की पूरी एनर्जी झोंक देनी पड़ रही हो. पर फिर भी जान कोशिश कर रहा था, ईसा की आवाज के लिए वो कोशिश कर रहा था. जान ने बैठने की कोशिश की, और कुछ कोशिशों के बाद वो फाइनली बेड पर बैठ जाता है, पर अपने हाथ को उठाने के चक्कर में उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में निडल्स लगी हुई हैं. आईवी के थ्रू दवा उसकी बॉडी के अंदर जा रही है. पहले तो जान देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी उसने उस आईवी को अपने हाथ से अलग किया, अपनी आंखों को 2-3 बार बंद और खोला, ताकि सामने का विजन और ज्यादा साफ हो सके और उसका माइंड और ज्यादा प्रोसेस कर सके. सांसें अभी भी उसकी हैवी ही लग रही थी, और दिमाग पर अभी भी वही बर्डन था. जान कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, अगले पल उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, इस बार और तेज रोने की. जान ने अपनी नजरों को घुमाकर सामने की तरफ किया. बारिश की बूंदें खिड़की से होकर नीचे आ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ नीचे जमीन में कुछ था जिस पर जान की निगाहें टिक गई. उसने गौर से देखा तो वहाँ कुछ परछाई सी थी. उसने धीमे से कहा, कौन है. पर जान की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि ईसा और यूसा तो अभी अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे. ईसा ने बस यूसा को कस कर गले लगा रखा था, वो बस उसके पाँव की तरफ देख रहा था जैसे खून बह रहा था, जिसे देखकर ईसा डर तो गया था, लेकिन फिर भी वो ब्रेव बन रहा था यूसा के लिए. उसने यूसा की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं ना वैसे निकाल देता हूँ. हाँ, मुझे दिखाओ यूसा कहाँ पर चोट लगी है, गगा ठीक कर देंगे, गगा सब कुछ ठीक कर देंगे. देखा तो उसने यूसा का बस पाँव अपने हाथ में ले लिया था, एंड वो बस डरता हुआ उस कांच को यूसा के पैर में से खींचने की कोशिश कर रहा था.
पर ये जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। ईसा के हाथ पैर कांप रहे थे और दूसरी तरफ योजा ने बस ईसा को गले लगाते हुए कहा, नो काका नो, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है काका, डैडा को बुलाओ, डैड को जगाओ प्लीज, डैड आई वांट डैड, काका आई वांट डैड। योजा के मुंह से डैड का नाम सुनकर फाइनली ईसा की जो हिम्मत थोड़ी बड़ी भी थी ना वो टूट गई। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने भी योजा की तरफ देखते हुए कहा, डैड आई आल्सो वांट डैड योजा, आई आल्सो वांट डैड, डैड प्लीज हेल्प मी, आई एम सॉरी योजा, आई एम सॉरी बट आई आल्सो स्कैर्ड, आई वांट डैड, डैड प्लीज वेक अप डैड प्लीज। ये कहते हुए ईसा बस बेड की तरफ देखने लगा, पर जान अभी बेड पर बैठा नहीं था, इसलिए ईसा को जान की बॉडी के मूवमेंट में इतना ज़्यादा कोई फर्क नजर नहीं आया। जान अभी बस करवट ही ले रहा था जैसे कि उठने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक से बहुत तेजी से बिजली कड़कती है, इतनी तेज कि दोनों बच्चों की बस चीख निकल गई। यूजा ने चीखते हुए कहा गागा, वहीं ईसा ने भी चीखते हुए कहा डैड। जैसे ही ईसा ने चीखा डैड, अब जाकर जान अपने पूरे सेंस में आ गया था। उसने अपनी आंखों को खोला, उसने अपने पैरों को जैसे कर जमीन पर रखने की कोशिश की। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज किया, उसने थोड़ी तेज आवाज़ लगाते हुए कहा, ईसा ईसा आई एम हियर बेबी, what happened? I will come. Just don't scared. I will. लेकिन तो जान लड़खड़ाता हुआ उस बेड का सहारा लेकर बस आगे बढ़ रहा था। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। प्रधान को ईसा और योसा दिख गए थे कोने में। उसे देखकर इस हालत में जान का दिल पर जैसे टूट गया दो टुकड़ों में। उसे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो जब मैं सामने देख रहा था, दो बच्चे उस अंधेरे कमरे में ठंडी हवाओं के बीच, बारिश के बीच कोने में सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। पर क्यों? ये यहाँ क्यों है? ऐसे क्यों है? जान का दिमाग जिसके साथ खेल रहा था, सपना है हकीकत है नहीं पता उसे, पर उसके कदम ऑटोमेटिकली उस दिशा में पड़ गए। उसने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, ईसा ईसा डैड यहाँ है, ईसा लुक एट मी, लुक एट मी। ऐसा लग रहा था सामने से वो अपने सपनों में बातें कर रहा हो और सामने जो हकीकत है उस पर उसे यकीन ना आ रहा हो, पर फिर भी उसका दिल उसे वहाँ खींच ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईसा को जब जैसे जान की आवाज़ सुनाई दी, एक उसकी बॉडी से शिवर कर उठी। उसने ईसा को बस कस कर पकड़ लिया एंड देन अपनी आंखों में से आंसू को पोंछा, खींच कर पोंछा एंड देन सामने की तरफ देखते हुए कहा, डैड आवाज लगाने लगा जैसे उसे भी जान की आवाज पर यकीन ना हो रहा हो। तभी योजा ने भी सुबह कर ईसा की तरफ देखा एंड देन उसने भी पीछे मुड़ कर देखा। सामने सच में जान खड़ा हुआ था एंड दोनों बच्चों को देखकर जिसे यकीन नहीं आ रहा था, दोनों बस जान को देखने लगे अनब्लिंकिंगली। वहीं फाइनली जान उस खिड़की के पास आ गया था। उसके पैरों में कांच चुभे पर जैसे कोई असर ही ना हुआ हो, क्योंकि सामने जो नजारा था वो नजारा ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। इसलिए जान बस कांच पर चलता हुआ ईसा और योजा के पास पहुंचा। उसने फिर से अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, ईसा बेबी आर यू देयर? पर इससे पहले किसान कुछ भी कह पाता, बच्चे एक उठते हैं एंड बिना किसी बात की परवाह किए हुए बस जान की दिशा में दौड़ जाते हैं। दोनों ने ही जान के पैरों को बस गले लगा लिया था, जैसे कि दोनों बस डर कर किसी चीज़ का सहारा लेना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जान भी जैसे बस कांप गया। ये हकीकत है, ये सच में हकीकत है, ये उसके सामने है, वो बच्चे सच में उसके सामने हैं। जान की बॉडी से सारी एनर्जी निकल गई, वो बस जमीन पर बैठ गया। ईसा और योसा को गले लगाकर उसने ईसा योसा को पीछते हुए कहा, हे आई एम हियर, डोंट स्कैर। तो तुम कांप क्यों रहे हो? बेबी बारिश हो रही है, तो तुम लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने अच्छे से? हाँ, एंड वेयर वी आर, व्हाई आर यू ऑन द फ्लोर? हाँ, डैड यहाँ है, ये कहते उसने ईसा योसा को गले लगा लिया एंड बस ईसा योसा को गले लगाकर जान को ऐसा लगा जैसे न जाने कितनी सालों के बाद, अरसों के बाद, जन्मों के बाद उसने दो बच्चों को अपने गले लगाया है। जैसे जान के दिल में कुछ हरकत हुई हो, उसके ठंडे से पड़े शरीर में जैसे कुछ आहट हुई हो, इंसान पर जैसे घुल गया, खो गया उस मोमेंट के अंदर। उसकी आंखों से कम आंसू निकल आया, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ है, बस उसने खींच कर उन दोनों बच्चों को अपनी सीने में बस जकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ ईसा और योसा जान की वो वार्मथ पाकर एक जैसे बस खो गए थे जान के अंदर। और उस वक्त जो इमोशंस थे ना वो बहुत रॉ थे, फ्रेजाइल थे, डेलिकेट थे, जिसके भाव में वो सब बस खो गए थे, बह गए थे। इसलिए इंसान ने बस कस कर अपने बच्चों को गले लगा लिया। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि बहुत जन्मों के बाद हो रहा है। उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रही थी, उसके अंदर से ही जैसे महसूस हो रहा था कि उसे बस इस वक्त यही चाहिए, ये तो बच्चे चाहिए अपने पास, जैसे उसने बहुत लंबे अरसों से नहीं देखा है। जान का दिमाग को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है इस वक्त, वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, क्रेविंग्स क्यों है, उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उसने अपने बच्चों को बहुत लंबे वक्त से नहीं देखा, जबकि अभी कल ही तो उसने देखा था। लेकिन फिर भी वो बस ईसा और योसा को ऐसे ही खींच कर बैठा रहा। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने लगभग सारी तरफ अपनी डबडबाई आंखों से देखते हुए कहा, डैड आर यू रियल ना, आर यू देयर ना? ईसा ने कहा, हाँ बेबी, आई एम हियर, तुम्हारे पास हूँ, डोंट स्कैर, आई एम हियर। उसने ईसा की आंखों में से आंसू पहुंचे। जैसे ही ईसा ने ईसा के चेहरे को हाथ लगाया, ईसा फिर से बिखर गया, वो रो गया बहुत बुरी तरीके से। वो सच में जान के सीने को पकड़कर बस चीखने लगा, चिल्लाने लगा एंड जान बस डर गया ईसा के ऐसे बर्ताव को देखकर। वो समझ नहीं आ रहा था कि ईसा को हुआ क्या है, लेकिन जो कुछ भी है वो बस ईसा को शांत कराने लगा। वहीं दूसरी तरफ योसा की हालत भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी, वो भी जान के सीने से लिपटकर सिर्फ रो ही रहा था एंड बार बार सब दोनों बच्चे सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, आप यहाँ हैं डैड, आप यहाँ हैं, आप सच में आ गए, आप जाग गए डैड। जान को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ बच्चों को शांत कराने के लिए ही कह रहा था कि वो यहाँ है, वो उनके पास है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं।
नहीं है। जान को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो कहीं नहीं जाएगा छोड़कर, पर वो बच्चों को देखकर सिर्फ यही कह रहा था कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो उनके पास रहेगा। ईजान ने जान की तरफ देखते हुए कहा, नो आप लायर है, यू आर लायर डैड, यू आर लायर। जान ने कहा, हे ऐसा क्यों कह रहे हो? ईजान ने कहा, हाँ डैड, डैड यू लेफ्ट अस, यू लेफ्ट अस, आप चले गए थे, आप सच में चले गए थे। ईजान ने जान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ डैड आप चले गए थे, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपने हमें से किसी की बात नहीं सुनी, एंड यू जस्ट लेफ्ट अस, यू जस्ट लेफ्ट अस। जान ने कहा, मैं कहाँ गया था बेबी, मैं तो यहीं था, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट? हाँ तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? हाँ हुआ क्या है बेबी, बेबी व्हाट हैपेंड? हाँ हम वेयर वी आर? हाँ हाँ आंट सुजन कहाँ है? हाँ ये कहते हुए वो ईसा की तरफ देख लगा। ईसा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ सुजन। जान ने कहा, हाँ वेयर शी? हाँ मैंने उसको बोला था तुम दोनों का ख्याल रखे, तुम लोग फ्लोर पर क्या कर रहे हो? अच्छे से प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने, तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, मौसम कितना खराब है। डैड हमेशा बोलते हैं ना प्रॉपर खुद को कवर करके रहो, खुद केयर करो। व्हाट आर यू डूइंग? ईसा तुरंत जान कर देखते हुए कहा, डैड why are you behaving like that? You ask me now, I'm like that, and but you never asked me before. You just slap that, you just slap and never open your eyes and never reply me whatever I ask you never replied. ठीक है तो वही जान की तरफ देख लगा। जान ने कंफ्यूजन में ईसा की तरफ देखा, एंड देन फिर ईसा की तरफ देखते हुए कहा, बट मैंने ऐसा कब किया? मैंने तुम्हारे कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा बिहेव क्यों करो बेबी? आई लव यू सो मच ईसा, आई लव यू बेबी, आई लव यू बोथ, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट? ईसा ने कहा, नो यू डोंट लव मी। ईसा ने कहा, यस डैड यू डोंट लव अस, आप चले गए थे, यू लेफ्ट अस। यूजा भी कंप्लेन कर रहा था, एंड ईसा भी। जान को समझ नहीं आ रहा था कि तो बच्चों को हुआ क्या है, इसीलिए वो बस उन दोनों की तरफ देखने लगा। लेकिन वो जो इस मोमेंट पर जो कर सकता था वो ये था कि इन दोनों बच्चों को अपनी बाहों में खींच ले एंड बस सॉरी बोलता रहा। लगातार वो न जाने कितनी बार सॉरी बोलता रहा, उसे भी नहीं पता वो क्यों सॉरी बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा था। एंड ईसा सिर्फ कंप्लेन कर रहा था। जो भी उसके मन में था, जो डर था वो सब बस भर कर बाहर आ रहा था। जो महीने की कंप्लेन थी, जो जान की साइलेंस थी, वो शायद ईसा के बाहर को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। वो बस जान से कंप्लेन कर रहा था, बस रो रहा था क्योंकि वो अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जान ने ईसा और यूसा को बस थाम लिया। कुछ पल के बाद जान ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके शांत, ठीक है ओके डैड बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं डैड सबसे खराब है, लेकिन अभी ईसा और यूसा दोनों शांत होंगे। हाँ मेरे साथ बेड पर चलो, यहाँ फर्श पर बैठना ठीक नहीं है, बारिश की बूंदें अंदर आ रही। हाँ ठीक है तो जान ने ईसा और यूसा के दोनों के चेहरे से आंसू को साफ किया, लेकिन नहीं तो ईसा के आंसू रुक रहे थे, ना यूसा के, नहीं जान के खुद के आंसू रुक रहे थे। ईसा ने जान के साथ देखते हुए कहा, नो आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई वांट डाडा। वो बाहर गए हुए हैं डैड, फर्स्ट ऑफ ऑल डैड प्लीज कुछ कीजिए ना, देखिए यूसा के पाँव से खून निकल रहा है, यूसा उसके पाँव से। तो उसने यूसा के पैर की तरफ इशारा किया, जैसे ही सामने यूसा के पैर की तरफ देखा, अब जाकर उसकी आंखें और बड़ी हो गई थी। उसका दिल और ज़्यादा धक्का कर रह गया क्योंकि सच में यूसा के पाँव में जख्म था। उसने यूसा की तरफ कुछ चिल्लाते हुए कहा, यूसा। एंड अगले ही पल उसने यूसा का पाँव अपने हाथों में लिया एंड उसके छोटे से पाँव की तरफ देखने लगा। उसने यूसा की तरफ देखते हुए कहा, बेबी ये क्या है? हाँ ये कैसे लगी चोट? हाँ ईसा कैसे लगी यूसा को चोट? ईसा ने कहा, मेरी गलती है डैड, सब मेरी गलती है, मैंने यूसा का ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी यूसा, आई एम सॉरी डैड, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया, मैं उसका अच्छा काका नहीं बन पाया, मेरी वजह से हुआ, उसे चोट लगी डैड, मेरी वजह से हुआ। आई एम सॉरी यूसा, आई एम सॉरी डैड। ठीक है तुम्हें ईसा और ज़्यादा रोने लगा। जान ने कहा, हे शांत हो गई, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ ना, डैड सब ठीक कर देगी यूसा, बेबी डैड यहाँ है, डैड ठीक कर देगी, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चोट है। एंड यूसा तो डैड का सुपर हीरो है, उसे चोट नहीं लगती, उसे दर्द नहीं होता है ना, ब्रेव बॉय है ना यूसा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चुप। ये कहते हुए वो यूसा के आंखों से आंसू को साफ करता है, दोनों बच्चों को काम डाउन करता है क्योंकि वो अभी बच्चों को डरा नहीं चाहता था। उसने यूसा के जख्म को और ध्यान से देखा, उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, यूसा का ख्याल रखो बेबी, मैंने फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ। ये कहते हुए जान ने यूसा को जमीन पर रखना ही चाह रहा, लेकिन तभी ईसा और यूसा दोनों चिल्लाते हुए कहा, नो। जान मुझे रुक गया, उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट, मुझे फर्स्ट एड किट लाने दो ना बेबी, यूसा की ड्रेसिंग की जरूरत है। ईसा ने कहा, नो डैड आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप यहाँ से गए तो आप फिर से चले जाएंगे, मैं लेके आता हूँ, आप यही रुकिए। तो वो स्थान को छोड़कर अंदर की तरफ भाग जाता है। मैं दूसरा स्थान ईसा के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था, उसने सिर्फ यूसा की तरफ देखा, ईसा की तरफ देखा जो वही कहीं कमरे में खो गया था। जाने कहा, बेबी मैं पर से मेरे साथ कुछ कहता, यूसा ने स्थान की तरफ देखते हुए, आप कहीं मत जाइए डैड, प्लीज डोंट लीव अस, प्लीज स्टे विद मी, आई मिस यू सो मच, आई मिस यू डैड। यूसा की ऐसी बातें सुनकर एक इंसान की आंखों से बस आंसू लुढ़क गए। वो यूसा का ऐसा चेहरा देखकर अंदर तक बहुत टूट गया था। उसने बस यूसा के चेहरे से आंसू को पोंछा, उसके फॉरहेड पर किस किया, उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड कहीं नहीं जाएंगे, आई एम सॉरी डैड, सॉरी है बेबी, तुम्हें रुलाने के लिए, यूसा को डराने के लिए, आई एम सॉरी माय बेबी। ये कहते हुए उसने बस यूसा को गले लगा लिया था। वहीं दूसरी तरफ ईसा तुरंत भागकर जान के पास आता, उसके हाथ में फर्स्ट एड किट था, ये जान के मेडिकल अप्लायंसेस में रखा हुआ था। ईबो ने ऑलरेडी जान के लिए सारे मेडिकल फैसिलिटीज को यहाँ रखा हुआ है, इसलिए ईसा को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ से जब चीज ढूंढने के लिए। एंड उसने जान के सामने फर्स्ट एड बॉक्स पर रखते हुए कहा, डैड फर्स्ट एड किट। एक पल के लिए जान
उस फर्स्ट एड किट को देखकर चौंका था, लेकिन अभी रिएक्ट करने का या कुछ पूछने का वक्त नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजा के पाँव में से उस जख्म को ठीक करना। इसलिए ईजान ने यूजा के हाथों में से फर्स्ट एड किट को लिया, यूजा को अच्छे से अपनी गोद में बिठाया एंड सारे मेडिकल अप्लायंसेस को बस उसे फैला दिया था। उस फर्स्ट एड किट में से ईजान को जो जो चाहिए था वो उसने लिया एंड अपने कांपते हुए हाथों से उसने यूजा के पाँव को अपने हाथ में लिया। ईजान की बॉडी पे भी हल्का सा शिवर कर रही थी, उसकी हाथ पर में इतनी जान नहीं लग रही थी, नहीं तो उसका दिमाग बहुत काम कर रहा था, उसके सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने की, अपने आप को फोकस करने की कोशिश करने लगा। उसने यूजा की तरफ देखते हुए कहा, बेबी यूजा की आंखें बंद करो एंड अपनी भी आइज क्लोज करो, ओके, इधर नहीं देखना, हाँ ठीक है। तो हुए वो दोनों बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने लगा। ईजा ने तुरंत यूजा की आइज को क्लोज किया एंड वो बस ईजान की तरफ देख लगा। ईजान ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, ईजा आइज क्लोज। ईजा ने कहा नो डैड, पर इससे पहले कि ईजा आके कुछ भी कहता, ईजान ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, ईजा। ईजान की ऐसी आवाज सुनकर एकाएक ईजा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया, क्योंकि वो समझ गया था उसके डैड उससे क्या चाहते हैं। उसने वही किया। अगले ही पल ईजान ने यूजा के पैर में से उस कांच को बहुत धीमे से निकाला एंड जैसे ही निकाला यूजा एकदम से शिवर कर उठा। ईजान ने कहा सब ठीक है, सब ठीक है। उसने यूजा को काम किया एंड देन उसने बहुत जेंटली, बहुत प्यार से, डेलिकेटली उसके पूरे जख्म को साफ किया। जख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं था, पर यूजा जैसे छोटे बच्चे के लिए तो वो काफ़ी गहरा ही था, इसीलिए ईजान बहुत डेलिकेटली सब कुछ हैंडल कर रहा था। और उस पर से उसकी आंखों के आंसू वो रुक ही नहीं रहे थे। उस जख्म को देखकर वो आंसू और ज़्यादा बह रहे थे और अंदर ही अंदर जैसे बेचैनी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, ये सब कुछ समझने में, देखने में। ईजा और यूजा की ऐसी हालत को देखकर ईजान को पता नहीं खुद पर ही क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। उसकी एंजाइटी, उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग पर हावी हो रही थी और उसके हाथ बीच बीच में बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे कर उसने एट लास्ट ड्रेसिंग को कंप्लीट किया एंड फाइनली ईजा और यूजा की तरफ देखते हुए कहा, नाउ यू ओपन योर आइज, हाँ अब अपनी आंखें खोलो। हट, उसने यूजा को अपनी गोद में लिया एंड ईजा की तरफ देखते हुए कहा, कम हियर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, दोनों मेरे पास आकर बैठो एंड नाउ टेल मी ये सब कैसे हुआ। यूजा को चोट कैसे लगी, तुम दोनों यहाँ फर्श पर क्या कर रहे हो एंड हम लोग कहाँ, हाँ सुजन आंटी यहाँ क्यों नहीं है, वो तुम दोनों को ऐसे अकेले छोड़कर यहाँ कैसे जा सकती है, हाँ सुजन सुजन ऐसे कैसे कर सकती है, कितनी केयरलेस है वो। लेकिन वो ईजान अपने आप में बड़बड़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईजा बस ईजान को घूर कर देख रहा था। जब ईजान को रियलाइज होता है कि ईजा नहीं तो उसके पास आ रहा है एंड वो उसे किस तरीके से घूर रहा है, ईजान एकदम से बोलते बोलते रुक जाता है। उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, ईजा बेबी कम हियर, ठीक है। तो ईजान फिर से ईजा को बुलाने लगा, लेकिन ईजा ईजान के पास आने की बजाय पीछे खसक गया और ईजा के तरीके का बर्ताव ईजान को रोकने के लिए काफ़ी था। उसने ईजा की तरफ अपनी आंसू भरी निगाहों से देखते हुए कहा, बेबी। ईजा ने ईजान की तरफ देखते हुए कहा, नो आई डोंट वांट टू, मुझे नहीं आना, मैं गुस्सा हूँ डैड, I'm angry with you. What are you saying? Why are you calling Susan aunty? Why don't you call Dada? आप डाडा को क्यों नहीं बुला रहे हो? आप सुजन आंटी को क्यों बुला रहे हो? सुजन आंटी नहीं है यहाँ, नहीं है यहाँ। ईजा ने कहा, What? सुजन कहाँ है? ईजा को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। ईजान बार बार सुजन के बारे में पूछ रहा है, बल्कि ईबो के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है। ऐसा क्यों? बल्कि ईबो के बारे में ईजान को पूछना चाहिए। ईबो ईजान की कितनी केयर करता है, उसके पास था एंड डेली वो किस तरीके से ईजान से कहता था कि जल्दी वापस आ जाओगा, मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है, ईजा को आपसे बात करनी है। किस तरीके से ईबो ईजान का ख्याल रखता था एंड अब ईजान जब उठा है वो एक बार भी ईबो के बारे में नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ सुजन के बारे में पूछ रहा है एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं ईजा के दिल को बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उसके माइंड में पता नहीं क्यों ईबो के प्रति कुछ ज़्यादा अफेक्शन आ रहा था और ईजान का इस तरीके का बर्ताव ईजा को गुस्सा दिला रहा था। इसीलिए उसने ईजान की तरफ थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा, डैड सुजन आंटी यार नहीं है, व्हाई डोंट यू आस्क अबाउट डाडा, वो बाहर गए हुए हैं आपकी मेडिसिन लाने एंड यू डोंट आस्क अबाउट हिम। लुक बाहर बारिश हो रही है एंड वो अकेले हैं, डैड वो अकेले हैं, प्लीज डैड कुछ कीजिए ना, डैड प्लीज कुछ कीजिए ना। तो ईजान बस रोते हुए ईजान की तरफ देखने लगा। ईजान को समझ नहीं आ रहा था ये डाडा कौन है, इसीलिए उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, बेबी काम डाउन, ओके हाय डोंट आस्क अबाउट सुजन, मैं सुजन आंटी के बारे में नहीं पूछूंगा, बट मुझे ये बता डाडा कौन है, हाँ हु इज डाडा। ईजा ईजान की तरफ देखते हुए डाडा डैड डाडा क्रूगर अंकल बाहर गए हुए हैं, डैड कुछ कीजिए नहीं। तो ईजा क्रॉल करते हुए ईजान के पास आ गया था एंड वो बस ईजान से प्लीड करने लगा, क्योंकि इस वक्त से ईबो को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। ईबो का फेस बार बार ईजा के दिमाग में आ रहा था। वो सारे इमोशंस जो ईबो ने ईजा के साथ शेयर किए हैं वो कहीं ना कहीं ईजा के ऊपर जैसे हावी हो गए थे और ये मौसम ईजा को डराने के लिए काफ़ी था, इसलिए वो बस ईजान से प्रे कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईजान ने जैसे ही ईजा के मुंह से ये अंकल क्रूगर वर्ड सुना, पहले तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा, बेचैनी सी, घबराहट सी हो गई इस शब्द को सुनते के साथ ही। उसके दिमाग में जैसे बहुत जोर पड़ा हो इस शब्द से। वही दूसरी तरफ ईजा लगातार अंकल क्रूगर बोल रहा था, डाडा बोल रहा था। वही दूसरी तरफ ईजान का दिमाग बेचैनी हर तरफ बस बढ़ती ही जा रही थी। ईजान ने ईजा की तरफ देखते हुए अंकल क्रूगर कौन बेबी, ठीक है। तो ईजान की आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। ईजा ने ईजान की तरफ देखते हुए कहा, हिब्बो अंकल डैड डाडा वो बाहर है, डैड डाडा बाहर है। अब जाकर जैसे ही ईजा ने ईबो का नाम लिया था, ईजान के दिमाग पर जैसे एक जोर सा पड़ा हो, एक सन्न सी आवाज़ के कानों में से गूंज गई हो, ईबो यही नाम जैसे उसके दिमाग में, उसके कान में, उसकी रूह में जैसे गूंज रहा हो। और जैसे ये नाम गूंज रहा था
सान के अंदर जैसे एक बेचैनी सी बढ़ रही थी, बहुत बहुत अजीब बेचैनी। ऐसा लग रहा था उसकी सांसें से उखड़ रही हैं उस नाम को सुनते के साथ ही। जान ने अपनी आंखों को बंद किया, उसके सर का दर्द एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पर जैसे ही जान ने अपनी आंखों को बंद किया, एक आकर इबो की वो धुंधली सी तस्वीर जैसे जान की आंखों के सामने तैरने लगी। आंखों में आंसू अपने आप ही और ज़्यादा निकलने लगे, उसके कानों में आवाज़ें गूंजने लगी, बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ें। जान का अब बस क्यों नहीं आ रहा है? जान का आई लव यू, जान का लुक एट मी, जान का मैंने ईसा के लिए केक बनाया है, जान का हमारे बेटे का बर्थडे आने वाला है, क्या आप अभी नहीं जागेंगे? जान का मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, जान का मैं आपको मिस कर रहा हूँ, प्लीज कम बैक, जान का आई वांट यू, प्लीज कम बैक, जान का हग मी, प्लीज हग मी जान का मैं बहुत स्ट्रांग हूँ जान का, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, मैं आपका वेट करूंगा जान का, यू डोंट हैव टू वरी, हाँ यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई नो आप थक गए हैं जान का, I'm here for you जान का, just come, okay, just come, आपका बोती यहाँ पर है, आपका ईबो यहाँ पर है, आपके लिए है जान का, I'm here for you जान का, I love you जान का, I love you so much जान का, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा फिर जान का, आप इसे कैसे कर सकते हैं? मैं आपके पीछे हर जगह आऊंगा, हर जगह मैं आपको फॉलो करूंगा, you know ना much I love you and you are my boyfriend, no you are not my boyfriend, you are my husband, you are my soulmate, you are my everything जान का, you know ना I love you। कहते के साथ ही जान का दिमाग जैसे एक पल के लिए सन्न हो गया और बहुत सारी यादों का बवंडर जैसे उसके दिमाग में काओस मचाने लगा। इबो के चेहरा, इबो की खुलखुलाती हुई हंसी, इबो की शिकायतें, इबो के आंसू, इबो की बातें, फिर वो चाहे नई हो या पुरानी हो, जान के सबकॉन्शियस माइंड में हो या उसकी कॉन्शियस में अंदर तक दबी हुई, सब कुछ जैसे जान के दिमाग के अंदर एक एक करके जैसे अपनी जगह बना रही थी। जान को इस वक्त सांसें लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था एंड सिर्फ उसका दिल एक ही शब्द पुकार रहा था और वो था ईबो। उसके लिए ईबो की बेचैनी तुरंत के तुरंत बिल्कुल सांसों की तरह उसे देखने की जो जान का बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज है। क्लाइंट जान की याददाश्त आंखों को खोला है इबो नहीं उसकी याददाश्त में था कि पुरानी यादें हैं काम करे वही दूसरा का सारा माहौल इस दिमाग में बहुत ज्यादा है और एंड बेचैनी से तरह वो पूरा देख रहा था पूरे कमरे में बात नहीं समझ पाने लगा क्या है वो सिर्फ इंसान देखना चाहता था जस्ट शब्दों में अभी के लिए वो समझाने की कोशिश कर रहा था वरना इंसान के दिमाग में क्या होगा इसलिए उसने इधर तो देखते हुए कहा इबो इबो ये तो इंसान लड़खड़ाने लगा। उसके मुंह से भी आवाज नहीं आ रही लेकिन फिर भी वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। एंड उसके ऐसी हालत को देखकर ईसा और यूसुफ दोनों घबरा गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एंड फिर जान की तरफ उन्होंने जान की तरफ देखते हुए कहा डैड डाटा या नहीं है डैड लुक एट मी। ये कहते हुए वो जान को बुलाने लगे पर जान तो किसी और जहन में चला गया था। उसका वो एंजाइटी धीरे धीरे कर पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो रही थी और यही चीज़ उसकी पूरी बॉडी में भी नजर आ रही थी। जिस तरह से जान कांप रहा था और ये चीज़ सबसे पहले किसी ने ऑब्जर्व करी तो वो ईसा था। उसे तुरंत जान का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में लिया एंड देन जान की तरफ देखते हुए कहा डैड मेरी तरफ देखिए डैड लुक एट मी डैड। लेकिन जान सिर्फ कमरे के बाहर की तरफ देख रहा था जैसे कि वो बस ईबो को देखना चाहता हो, इसीलिए वो बस बेचैनियों की तरह बस अपनी निगाहों को दौड़ा रहा था एंड सिर्फ ईबो चिल्ला रहा था। और उसकी ऐसी हालत देखकर कहीं ना कहीं यूसा भी डर गया एंड वो बस कोने में सिकुड़ कर रोने लगा। और उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर फाइनली ईसा ने जान का चेहरा बहुत कसकर पकड़ा एंड चिल्लाते हुए कहा डैड। जैसे ही ईसा जोर से डैड कहकर चिल्लाया अब जाकर जान का जहन जैसे टूटा था। उसने ईसा की तरफ देखा, उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और चेहरे पर, आंखों पर, होठों पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था ईबो। उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा ईबो ने चिल्लाते हुए कहा डैड या नहीं है Why are you behaving like that? आप यूसा को डरा रहे हैं। What are you doing? कहते हुए जैसे ईसा चिल्लाया एक पल के लिए जान जैसे कांप गया। वो ईसा को एंड फिर डर में यूसा को देखने लगा। उसका जो पैनिक अटैक उसके ऊपर हावी हो रहा था वो धीरे धीरे जैसे सन्न सा हो गया हो, सुन्न हो गया हो। जान का शरीर अभी भी कांप रहा था, सांसें अभी भी भारी थी लेकिन जान थोड़ा सा अलर्ट मोड पर आ गया था यूसा की हालत को देखकर। एंड वो जो पागलपन कर रहा है वो पागलपन को भी जान से एक पल के लिए खुद में रोक लिया। उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा, बहुत जोर से भींचा, इतनी जोर से था कि उसकी नाखून उसकी हथेली में धंस जाए और जान को थोड़ा सा सेंस आ सके, वो खुद पर कंट्रोल कर सके जो उसे करना है। वो बच्चों को इस तरीके से डरा नहीं सकता। वो क्या कर रहा है? जान को रियलाइज हुआ था कि उसने तो छोटे बच्चे को डरा दिया है। ये महसूस होते के साथ ही उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड उसने एक गहरी सांस ली। लगातार उसने 3 से 4 बार गहरी सांस ली एंड अब जाकर साथ थोड़ा सा हल्का सा काम डाउन हुआ था एंड फाइनली उसने अपनी आंख खोल के कहा आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी यूसा, मैं डर गया था, मैंने तुम्हें डरा दिया कि वो ईसा की तरफ देखने लगा। ईसा ने कहा डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं? डाटा को बुलाइए ना प्लीज़, उन्हें फ़ोन कीजिए, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। ईसा की ऐसी बातें सुनकर जान ने कहा वो आ गया है, वो कहाँ है माय लव बेबी, कहाँ है वो कहाँ है? हाँ ये तो जान ईसा से पूछने लगा। ईसा ने कहा डोंट नो डैड डोंट नो, वो बस बहुत देर के गए हुए हैं, बहुत देर के। ये कहते हुए ईसा बस जान के सीने से लग गया। जान ने यूसा को भी अपने पास खींच लिया जो बस कोने में सिकुड़ कर रो रहा था। फाइनली जान ने अपनी आंखों को बंद किया एंड वो धीरे धीरे खुद को प्रोसेस करने लगा, खुद को काम करने लगा, अपने बच्चों को काम करने लगा। इन बच्चों की खातिर जान को स्टेबल होना होगा, अभी कुछ देर के लिए स्टेबल होना होगा एंड याद करना होगा एक्जैक्टली सिचुएशन है क्या, समझना होगा कि हो क्या रहा है। एंड जैसे ही जान अपने दिमाग पर इस चीज़ के लिए जोर डालने लगा धीरे धीरे लास्ट इंसिडेंट उसका क्लियर होने लगा। जो भी ईबो के साथ उसका इंटरेक्शन था वो क्लियर होने लगा एंड जो भी जान के बेहोश होने से पहले हुआ था वो सब कुछ क्लियर हो रहा था। एक एक करके जैसे ही जान के दिमाग में वो सारी इमेजेस क्लियर होना शुरू हुई, वो इंसिडेंट क्लियर होना शुरू हुआ,
जान के साथ साथ से रुक गई। उसे वो सीन याद आया जब उसकी लड़ाई वो से हुई थी। वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे वो सीन याद आया। वो बर्फ में सान की वो इतनी ज़्यादा बद से बदतर हालत, सान को वो याद आई। सान ने अपनी वो हालत क्यों की थी, सान को वो याद आया। जिस तरीके से वो सान के सामने बिखरा था, सान को वो याद आया। ईबो के आंखों के आंसू याद आए, वो लड़ाई याद आई। एंड जैसे ही सान को वैसा कुछ याद आया, उसका दिल और ज़्यादा भारी होने लगा। उसकी सांसें लगभग उखड़ने लगी। एक बार फिर से उसका शरीर बेकाबू होने की तरह कांपने लगा। उसके एंजाइटी अटैक फिर से उसके ऊपर हावी होने लगे। उसके सामने ईबो के वो आखिरी शब्द याद आए। सान जिस तरीके से वॉमिट की थी वो उसे याद आया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे ये याद आया, उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। ईबो के सामने, ईबो की आंखों के सामने वो खुद को मारना चाहता था। एंड वो किस तरीके से ईबो उससे नजरें मिला रहा था, जब ईबो की आंखों में वो बेबसी उसने देखी थी। जान को खोने का डर उसने ईबो की आंखों में देखा था। वो चीज़ जान को याद आते के साथ ही वो डर गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया। और जो कुछ देर पहले ईबो से मिलने की चाह उसके अंदर उठी थी ना, वो अब सिर्फ घबराहट और डर में बदल गई थी। वो ईबो से कैसे आंखें मिलाएगा, उसने अपने साथ क्या किया, वो ईबो को क्या जवाब देगा। उसने खुद को मारना चाहा। उसने ईज़ा और यूज़ा के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो क्या सोच के सब कुछ कर रहा था, ये सब कुछ सान के दिमाग में जैसे बस बचने लगा, गूंजने लगा। वो सवाल जैसे उसको बस झकझोर रहा था। और ये चीज़ सान की हालत में भी नजर आ रही थी, पर ईज़ा और यूज़ा को समझ नहीं आता वो सान के साथ क्या करे। इसलिए वो बस सान को कस कर पकड़ कर बैठे हुए थे। जान ने बस अपने होठों को अपने दांतों के बीच में भींच कर अपनी आंखों को कस कर बंद कर लिया, जितना हो सके उतना ज़्यादा कस कर। एंड एक बार फिर से वो आवाज़ जान के कानों में गूंजने लगी, प्लीज कम बैक सानका, आई वांट यू, आई नीड यू, आई लव यू, आई वेट फॉर यू, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक, आई वांट यू, आई वांट यू, आई वांट यू। पर इससे पहले सान का वो पैनिक अटैक उस पर और ज़्यादा हावी हो पाता, ये आवाज़ें और ज़्यादा सान पर हावी हो पाती, एक वो कमरे में जो फैली हुई शांति थी वो टूट जाती है। क्योंकि एक इंसान थट करके दरवाज़ा खोल देता है। एंड जैसे ही वो इंसान थट करके दरवाज़ा खोलता है, सान की आंखें भी खुल जाती हैं, बच्चे भी एक पल के लिए से काम जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हड़बड़ाता हुआ सा बारिश में पूरी तरीके से तरबतर होता हुआ शख्स उस कमरे के दरवाजे की एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था, अपना हाथ वही दीवार से टिकाए हुए। उसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था और बारिश से जो भीगे उसके बाल थे वो उसके पूरे चेहरे को ऑलमोस्ट कवर ही कर रखे थे। पर इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपना हाथ दरवाजे से टेक कर अपने कोट को उतारने की कोशिश कर रहा था। खुद में ही पर बढ़ाया जा रहा था। ईबो ने हाँफते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, बहुत बारिश हो रही थी बेबी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए ईबो अपना वो बारिश में भीगा हुआ पूरा कोट उतारने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ में उसका एक पॉलिथीन बैग था जिसको बहुत कस कर पकड़ कर खड़ा हुआ था। ईबो ने जैसे तैसे कर में जूते उतारते हुए कहा, कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है बेबी, मैं तुमसे कहा था लाइट जला लेना। एंड आई एम सॉरी। जान का वो मेडिसिन ढूंढ रहा था एंड सब इसी चक्कर में सब कुछ मेस्ट हो गया। आई होप मैंने तुम लोगों को ज़्यादा डराया नहीं होगा। मैं ना सब कुछ मेस कर देता हूँ। आई एम सॉरी, ये कहते हुए ईबो जैसे अपनी आंखों को उठाकर सामने की तरफ देखा, जैसे उसके दिल, धड़कन, दिमाग, सांसें सब कुछ जैसे थम गया, बस वहीं रुक जाता है। यह सामने का नज़ारा और वक्त उसे वहीं रोक देता है। ईबो ने अपने हाथ में जो दवा पकड़ी हुई थी वो भी उसके हाथों से कब नीचे गिर गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसका वो कोट जो उसके दूसरे हाथ में था वो बस उसके हाथों की पकड़ से धीमा होकर नीचे गिर गया। बस सामने की तरफ देखने लगा जैसे कि वो यकीन कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ यूज़ा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, डाटा डाटा। यूज़ा ने ईबो की तरफ चिल्लाते हुए कहा, डाटा। एंड ईज़ा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड डाटा आ गए, डैड आ गए, डाटा डैड जाग गए, डैड जाग गए, डाटा डैड जाग गए। क्या तो ईज़ा चीख रहा था एंड उसकी आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। सिर्फ उसी की आवाज़ थी जो वहाँ गूंज रही थी, क्योंकि बाकी सब तो शांत हो चुका था, या कहो सुन्न हो चुका था। वो ज़्यादा परफेक्ट शब्द होगा, क्योंकि ईबो जो देख रहा था वो उसे यकीन नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जान जो सामने देख रहा था, उसके दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए वो काफ़ी था। ईबो का चेहरा जिसे वो इतने देर से देखना चाहता था, जो उसके दिल में, एक जहन में जैसे बस एक चिंगारी की तरह गूंज रहा था, वो उसके सामने खड़ा था। पर जान को नहीं पता कि वो क्या कहे, इसलिए वो बस अपनी आंसू भरी निगाहों से ईबो की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो के कदम जैसे लड़खड़ा गए, वो 2 कदम पीछे हो जाता है और गिर ना जाए इसीलिए बस दरवाजे का सहारा ले लेता है। पर सामने से वो अपनी पलकों को एक प्लेट के लिए भी चपकाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे अपनी पलकें चपकाई तो सामने का ये शायद नज़ारा कहीं गायब हो जाएगा, काफुर हो जाएगा, और शायद उसका ये सपना है, वो जान को सपने में देख रहा है। इसीलिए वो अपने सपने को टूटने देना नहीं चाहता, इसलिए वो बस ऐसे ही देखने लगा, एक टक सामने देखने लगा, सांसें रोक कर, दिल थाम कर, और सबसे इम्पोर्टेंट डरा हुआ ही वो सामने की तरफ देख रहा था। उसने एक पल के लिए उस बिस्तर की तरफ देखा जो खाली था, जैसे खुद को पूछ रहा हो, जान का बेड पे होना चाहिए था ना, वो सामने क्या कर रहे हैं, वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। यही टूटे फूटे से सवाल थे जो उसके जहन में चल रहे थे। वो बस देख रहा था, जान देख रहा था। वो दोनों तो एक दूसरे को देखने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गए थे, पर बच्चे इतने ज़्यादा मशगूल नहीं हो सकते थे ना, वो तो ओवरली एक्साइटेड थे। इसीलिए ईसा ने तुरंत जान की गोद में से छलांग लगाई। वो ईबो की तरफ दौड़ कर जाता है, उसने चीखते हुए कहा, डाटा डैड जाग गए, आप क्या कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ चलिए ना। लेकिन तो जैसे ही उसने ईबो को हाथ लगाया, अब जाकर ईबो जैसे अपने सहन से वापस बाहर आया था। ईसा का वो चुअन ईबो को होश में लाने के लिए काफ़ी था और उसे बताने के लिए काफ़ी था कि ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है। उसके सामने खड़े हुए हैं वो इंसान जिसको देखने के लिए, जिसको जागता हुआ देखने के लिए इन्होंने न जाने कितनी मिन्नतें की हैं।
उसे खुद नहीं पता वो इंसान उसके सामने खड़ा हुआ है। फकिंग डैम इट, सान का उसके सामने है। एंड ये चीज़ ईवो की पूरी बॉडी के अंदर एक करंट दौड़ाने के लिए काफ़ी थी। उसने अपने सारे सामान को वहीं फेंका, बस वो बस सान के साथ दौड़ गया, चीखते हुए कहा जान का। ये कहने के साथ ही वो फर्श पर बस बैठ जाता है एंड जान को बस जैसे अपनी बाहों में भर लेता है। एंड जैसे उसने जान को गले लगाया, जान का भी जैसे पूरा ठंडा पड़ा हुआ शरीर जैसे हिल गया हो, काम गया हो। एंड उसने भी बस ईवो की तरफ अपनी आंखों को किया एंड उसने भी बस ईवो को गले लगा लिया। कुछ पल के लिए किसी को भी नहीं पता क्या हुआ, बट जान और ईवो ने जैसे एक दूसरे को गले लगाया, उनका वो बड़े हुए दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस वो कानों में सिर्फ वही सुनाई दे रही थी, सिर्फ वही। एंड वही दूसरी तरफ ईवो सिर्फ यही बोले जा रहा था, हाँ है ना सान का, आप जाग गए, आप जाग गए सान का, आप सच में जाग गए, आप सच में जाग गए, यू कम बैक यू सान का, आप जाग गए, आप जाग गए सान का, आप जाग गए। ठीक है, तो वही वो बस रो रहा था, वो सच में बिल्कुल बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, क्योंकि जो हकीकत उसके सामने है ना, उस हकीकत के लिए उसने मन्नतें मांगी हैं, उसने मिन्नतें की हैं, हर रात रोज़ बैठकर सान की ने कितनी बार सपने देखे हैं, पर आज ये सपना हकीकत की तरह उसके सामने बैठा हुआ है और ईवो को यकीन नहीं आ रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर कांप रहा है, होठ थरथरा रहे हैं, उसके शब्द भी साफ नहीं है, लेकिन वो बोलने की अपने अपने पूरे इमोशंस को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, पर दैट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऐसे कोई इमोशंस है ही नहीं ईवो के पास, ऐसे कोई शब्द है ही नहीं जो शायद इस पूरी सिचुएशन को क्लियर कर सके, ईवो एक्सप्रेस कर सके कि व्हाट एग्जैक्टली ही फील। इसीलिए वो बस आश्चर्य में सान को देख रहा है, कभी खुद से दूर कर रहा है, कभी खुद के पास लाकर उसको देख रहा है, कभी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ सान उसके सामने बैठा हुआ है, वो सान को देख रहा है, हकीकत में देख रहा है। पर कितना कहना आसान है ना हकीकत, लेकिन क्यों वो यकीन नहीं कर पा रहा, क्यों सान को बस ऐसे देख रहा है जैसे कि ये अभी भी एक सपना है। ईवो ने सान के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप है ना, प्लीज बोलिए ना, कहा मेरा नाम लीजिए, प्लीज एक बार बोलिए ना, एक बार कहिए ना, ईवो बुलाइए ना सान का, प्लीज मुझे सुनना है, मुझे यकीन करना, प्लीज सान का कुछ कहिए ना, कुछ कहीं बताइए ना, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, प्लीज ईजा मैं सपना नहीं देख रहा हूँ ना बेबी, डैड है ना, तुम्हारी डैडी यहाँ है ना, प्लीज बताओ योसा बेबी, मुझे बताओ ना ये यहाँ है ना। ठीक है, तो बस उसने ईसा की तरफ देखा, ईसा ने सिर्फ नोट किया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो अपने आप ही रोना शुरू कर चुका था इस पूरे सीन को देखकर। वही दूसरी तरफ सान बस ईवो को देख रहा था, उसकी हालत को देख रहा था, बस रो रहा था। उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, हे लुक एट मी। ईवो ने कहा, मुझे बुलाइए सान का, जस्ट कॉल माय नेम, आई वांट टू हियर योर वॉइस, जस्ट कॉल मी once प्लीज, जस्ट कॉल मी सान का, जस्ट कॉल मी। सान ने कहा, ईवो बेबी, मैंने कहा नहीं, सिर्फ ईवो बुलाइए मुझे। ठीक है, तो वो सान को देखने लगा, फिर दूसरा सान ईवो को देखने लगा, दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों कांप रहे थे, पर दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनना चाहते थे, इसलिए सान ने ईवो की तरफ देखा एंड वही बोला जो ईवो सुनना चाहता था। एंड जैसे ही सान ने एक और बार ईवो कहा, ईवो ने बस अपना सर सान के सामने झुका लिया। एक पल के लिए सान की कायनात रुक गई ईवो का एक्शन देखकर, पर अगले ही पल ईवो ने सान की तरफ फिर से उठकर देखा, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में बहुत इमोशंस थे, बहुत ज़्यादा, इतने कि सान की सांसें रुक गई, बस ईवो को अनब्लिंकिंगली देख लगा। वही दूसरी तरफ ईवो ने सान की तरफ देखा बहुत प्यार से, एंड देन उसने सान के माथे पर किस किया, एंड देन उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया एंड बहुत जेंटली, बहुत डेलिकेटली उसने उसके दोनों पाम पर किस किया, जैसे कि वो बस सान को वर्शिप कर रहा हो। एंड वही दूसरी तरफ सान बस डम्फाउंडेडली देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ईवो का एक बर्ताव उसका दिल बहुत तोड़ रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जो बस बिलक रहा है, जो करहा रहा है, जो कांप रहा है, जो बस सान की वार्मनेस चाहता है, पर सान को यकीन नहीं आ रहा कि वो बोले क्या, उसे खुद ही नहीं समझ पा रहा वो कैसे ईवो को शांत कराए, उसको यकीन दिलाए। इसीलिए सान ने ईवो के हाथों को पकड़ते हुए कहा, ईवो, I'm here sweetheart, just calm down, please look at काका। ईवो ये कहते हुए उसने सुपर हाइपर ईवो के हाथों को पकड़ने की कोशिश की, पर क्या ये इतना आसान था? शायद नहीं, लेकिन फिर भी जान पूरी कोशिश कर रहा था। एट लास्ट उसने जैसे तैसे करके ईवो के हाथों को पकड़ ही लिया एंड सभी तरफ खींचते हुए कहा, हे शांत, हाँ I'm here, ईवो ने कहा, आप बोले मेरा नाम लीजिए ना, तो दोबारा आपने बुलाया ना मुझे अभी। सान ने कहा, ईवो। ये कहते उसने ईवो के पूरे चेहरे को अपने हाथों में कप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ईसा योजा बस पूरे सीन को अनब्लिंकिंगली देख रहे थे, दोनों के आंखों में आंसू थे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। ईसा बस चुपचाप होकर वहाँ सीन को देख रहा था, जैसे कि बस डिस्टर्ब ना करना चाहता हो। ये सीन उसे नहीं पता कि इमोशंस क्या है उसके फादर के, लेकिन जो कुछ भी है वो उस बच्चे को समझाने के लिए, रोकने के लिए काफ़ी है कि यहाँ अभी उसे शांत रहना है, अभी इस मोमेंट पर सिर्फ सामने के इमोशंस को देखना है। वो वही कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईवो एकदम से संभल गया, रुक गया, थम गया और बस अपनी सांसों को रोक कर वो सान की तरफ देखने लगा अनब्लिंकिंगली। एक आंसू का टुकड़ा बस उसकी आंखों से छलक कर उसके गालों पर बह गया। जान की मुट्ठी पर जैसे ही वो आंसू टुकराता है, सान ने बहुत धीमे से ईवो के उस आंसू को पोंछा एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, ईवो आई एम हियर। सो पर इससे पहले जान कुछ भी कहता, एक ईवो ने अपने लिप्स को
जान के लिप्स पर रखा, उसे बहुत जेंटली, फोर्सफुली एंड रफ किस किया। वो किस इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि इबो के इमोशंस इस पर काबू ही नहीं थे। जान का दिमाग एकदम से शट हो गया। वो उसे किस कर रहा था, वो जानता था। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, वो ये भी जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि बच्चे यहाँ हैं। उसने इबो के कंधों से पकड़कर उसे दूर करने की कोशिश की, इबो ने और ज़्यादा फोर्स के साथ अपने आप को जैसे जान पर बस लीन कर दिया। एंड जैसे ही इबो ने किया, एक ईसा ने अपने होठों पर ऐसे हाथ रख लिया, उसने चीखते हुए कहा डैड। जैसे ही ईसा चिल्लाया, अब जाकर इबो अपने होश में वापस आया था। उसने एकदम से जान को खुद से दूर करते हुए कहा आई एम सॉरी। ठीक है, तो वो ईसा को देखने लगा। ईसा सिर्फ इबो को घूर रहा था। योजा सिर्फ अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर इस पूरे सीन को देख रहा था, जिससे किसके लिए बहुत अजीब बात हो गई हो। ईसा ने तुरंत योजा को अपनी तरफ खींचा, जिसकी आंखों को बंद करते हुए कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग डैड। इबो ने तुरंत आंख से देखते हुए कहा आई एम सॉरी ईसा, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा। What should I do? Just पर इससे पहले कि इबो कुछ भी कहता है, एक इंसान ने इबो को अपनी तरफ खींचा है, उसे बस हक कर लिया, बहुत टाइटली हक कर लिया और उसे बस ग्रैब कर लिया ताकि वो और ज़्यादा कुछ ना कर सके और वो साथ जितना शिवर कर रहा है इंसान की एम्ब्रेस में शांत हो सके। एंड इबो का इस तरीके से टच इंसान का महसूस होते के साथ इबो ने बस कसकर इंसान को गले लगा लिया। मैं दूसरी तरफ ईसा और यूसा ऐसे ही देखने लगे। इंसान ने उन दोनों को भी इशारा किया, उसे अपनी तरफ बुलाया। ईसा और यूसा डरते हुए सही, लेकिन फाइनल इंसान के पास आ गए थे। एंड जान ने अपने दूसरे हाथ से उन दोनों बच्चों को भी गले लगा लिया। वो चारों बस एक फैमिली की तरह इस वक्त हक कर रहे थे, एक दूसरे की एम्ब्रेस में बस शांत होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मोमेंट ही ऐसा था। लगभग 10 मिनट तक वो लोग ऐसे ही बैठे रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस एक दूसरे की धड़कनों को जैसे महसूस कर रहे हो। एंड एट लास्ट जब वो एम्ब्रेस टूटती है, तब जाकर लोग बस थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा इतना कि एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख सके। इबो ने इंसान की आंखों में देखते हुए कहा आपने बहुत देर कर दी, आपने सच में बहुत देर कर दी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो रोने लगा। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम सॉरी, आई डोंट नो मैं तुमसे कैसे, आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो उसने इबो के फॉरहेड पर किस किया, उसके सारे बालों को उसके कान के पीछे टक किया, उसके पूरे चेहरे को अपनी स्लीव से साफ किया जो कि भीगा हुआ था। जान भी कांप रहा था, लेकिन बेबी बस एक ही बात रिपीट टेलीकास्ट पर बोले जा रहा था आई एम सॉरी, और उसके आंसू सिर्फ उसके चेहरे को भिगा रहे थे। इबो ने जान के हाथों को पकड़ा, उसकी तरफ खींचते हुए कहा डोंट से सॉरी बिकॉज डोंट वांट टू लिसन, आई जस्ट वांट टू लिसन, please just hold me and love me, guy. I'm scared, I'm so scared. You left me, you really left me, guy. You left me, but I'm so sad. ठीक है, तो वो फिर से रोने लगा। इंसान ने इबो को वापस से अपनी एम्ब्रेस में बस भर लिया था, वो उसे शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। जान को पता है कि उसने क्या किया है, सच में इस बच्चे का दिल तोड़ दिया है। वो गिल्टी है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है, और इबो का हर एक आंसू सिर्फ उसके दिल को और ज़्यादा चीर रहा था।